जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, यह प्रश्न सुरभि जी के द्वारा पूछा गया है। वह लिखती हैं कि पिताजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो भी व्यक्ति जप करता है, क्या ये जप करने वाले को मृत्यु के बाद भी इसका लाभ होता है, या क्या मंत्रों का असर मरने के बाद भी हमारी आत्मा जपती है? बेटा, आपसे ही मिलता जुलता प्रश्न अभी गया है वीडियो, लेकिन थोड़ी सी बातें इसमें हटके हैं। जब हम किसी इष्ट को मान के चलते हैं तो हमको यह सोचना चाहिए कि हम उस इष्ट की ही नज़दीकियों को प्राप्त करते हैं। और मैंने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति के जितने अधिक भक्त हो जाते हैं तो उसको प्रभु एक स्थान देते हैं, कि जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, विष्णु जी का विष्णु लोक और शिव जी का शिवलोक। इसी तरह से जो भी व्यक्ति उतनी ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसका एक लोक, मतलब एक क्षेत्र बना दिया जाता है, जहाँ पे बैठ के वो अपने भक्तों को देखता है और उनकी पुकार या उनके भाव के अनुसार उनको वह चीज़ें उपलब्ध कराता है, मतलब प्रभु से लेके और अपने भक्तों के बीच में बांटता है। तो जब हम किसी इष्ट को पकड़ के चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम उस इष्ट की नज़दीकियों को ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम उस इष्ट की नज़दीक पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे हमको एक अद्भुत अनुभव होने लगता है, और उस अद्भुत अनुभव को ही हम वर्णन नहीं कर पाते। और अगर हम वहाँ पहुँच के भी निराकार की तरफ नहीं बढ़े, जिसको कि मैंने पहले कहा भी है कि व्यक्ति जिस इष्ट को साध के चलता है वह उस इष्ट तक पहुंचता है तो उसको लगता है कि मेरी पूर्णता या संपूर्णता हो गई, अब इसके आगे मेरे लिए जाना बेकार है। मगर इसके आगे निराकार परम पिता परमेश्वर के स्वरूप तक या उनका स्वरूप तो कोई है ही नहीं। आप जिस इष्ट को भाएंगे प्रभु उसी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए परम पिता निराकार स्वरूप है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन हम जिस इष्ट को मान के चलते हैं या देखते हुए उनका एक स्वरूप होता है। जैसे कि हम मान लें कि हम कृष्ण जी को मान के चल रहे हैं, या शिव जी को मान के चल रहे हैं, या राम जी को मान के चल रहे हैं, तो हम जब भी ध्यान में बैठेंगे या उनका नाम जप करेंगे तो हमारे आँखों के आगे उन्हीं की छवि घूमने लगेगी कि प्रभु ऐसे मुस्कुरा रहे हैं देख के और मेरे को जवाब भी दे रहे हैं। तो चाहे वो प्रभु का जो भी वो स्वरूप हो, लेकिन जिस स्वरूप को हम पकड़ के चल रहे हैं मुझे प्रभु उसी स्वरूप में ही नजर आएंगे। तभी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसका सबसे बड़ा कि हर एक के भाव के अनुसार और उसकी भावना के अनुसार ही प्रभु दर्शन देते हैं। तो या तो हो गया कि हम जिस इष्ट को भजते हैं हम उसी के पास पहुंचते हैं या उसी के लोक में पहुंचते हैं। अब इसके पश्चात जैसे कि आपने कहा कि मरने के पश्चात भी जप होता है, तो जब हम जप के द्वारा या जिस इष्ट को पकड़ के और इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया है तो वह हमारी आत्मा से इतनी जल्दी हट जाएगा, उतनी जल्दी मिट जाएगा। हम लोग बचपन में पहाड़ा पढ़ते हैं जिसको अंग्रेजी में टेबल कहते हैं, तो हम लोग बचपन में याद करते हैं। लेकिन मेरे बाबा जी जो कि 80 वर्ष के आसपास होंगे, मैं पहाड़ा पढ़ रहा था और बीच में गलती थी, उन्होंने तुरंत टोक दिया। मतलब कि आप ये समझिए कि हमारे अंदर जब कोई याद में एकदम पैवस्त होकर बैठ जाता है तो वह आत्मा से इतनी जल्दी नहीं मूव होता है।
हम उसी के भक्त होके और उन्हीं की शरण में ही हमको वो परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हर व्यक्ति उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है, लेकिन अपने इष्ट के निकटता को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो हम मरने के पश्चात भी हमारी आत्मा अपने उस इष्ट की निकट ही पाएगी, क्योंकि वह उनके बिना अपने को एक तरह से कि हमारा कोई है ही नहीं, कोई इष्ट ही नहीं है, कोई मुझे देखने वाला, वह अपने को हमेशा अकेला ही पाएगी। लेकिन जब वह उस इष्ट के करीब होगी तो उसे लगेगा कि मेरे इष्ट मेरे पास हैं, तो उसकी उस आत्मा को और प्रसन्नता होती है। इसलिए मरने के पश्चात भी आत्मा अपने इष्ट लोक में विराजती है, और अपने इष्ट के कार्य में अगर इष्ट चाहते हैं तो उनके कुछ कार्यों में सेवा करने के लिए वे हमें मौका भी प्रदत्त कराते हैं, मतलब मौका भी देते हैं। तो हम मरने के पश्चात अपने इष्ट लोक ही जाते हैं, और हमारी आत्मा से वो इष्ट मंत्र हट नहीं पाता, क्योंकि वह बहुत गहराई तक जुड़ चुका होता है। जब हम किसी इष्ट का मंत्र जाप करते हैं तो उस जप में हम जितना एकाग्रता से लीन होते हैं उतना ही हमारे कर्मों का शुभ फल जागृत होने लगता है, और जितना शुभ फल जागृत होता है कर्मों का, वह उतना ही अधिक संचय होने लगता है। और जब वह संचय इतना अधिक हो जाता है तब प्रभु भी उन कर्म फलों के अनुसार ही हमारे भाग्य का लेखन करते हैं। और एक तरह से देखें तो प्रभु नहीं, हमारा भाग्य का लेखन हमारे कर्मों के संचय फल से ही होता है। यानी हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही हमारा भाग्य हो जाता है। और जब हम एक नवीन अच्छे कर्म करने के बाद फिर से जब मानव जीवन प्राप्त करते हैं तो हम जिस इष्ट का जाप करते हुए पिछले जन्म में वहाँ तक पहुँचे, तो वह इष्ट फिर इस जन्म में मेरे ऊपर निगाहें रखता है और मेरी कुशलता पे भी वह ध्यान रखता है। लेकिन इस संसार में जो इतनी बड़ी प्रभु की माया है, उससे निकल के और फिर से अपने उस इष्ट के करीब पहुंचना बहुत ही दुर्लभ कार्य होता है, या बिना किसी सहयोग के संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बहुत से जो गुरु हैं या ऋषि मुनि हैं, वो लोग जब दोबारा जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो छोड़ते हैं कि हम जब फिर से जन्म लें तो हम इन चीज़ों के द्वारा फिर से अपने उसी मार्ग पे चलायमान हो जाए, वरना माया में इतना घिर जाते हैं कि उस मार्ग में चलना तो दूर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। और मैंने पहले बताया भी है कि जिसके कर्म जितने अच्छे संचय होते हैं तो उसी के अनुसार हमें अगले जन्म में जाना पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें कीट पतंग या कोई भी जीव जंतु के रूप में जन्म लेके और अपने भोगमान को पूरा करना पड़ता है। इसी कारण से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो। थोड़े दिन का जीवन है, जितना सवार सको सवार लो। इस जन्म में मानव रूपी जो जन्म मिलता है हम लोगों को, यह बहुत ही अद्भुत जीवन है। इसमें हम बहुत कुछ प्राप्त करके और प्रभु के समकक्ष तक पहुंच सकते हैं। बाकी जीवन में हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए जितने अच्छे से कर्म करेंगे तो मरने के पश्चात हमें वैसे ही जीवन में जाना पड़ता है, और हमारा जप हमको अंतिम तक लाभ ही पहुंचाता है, कभी हानि नहीं पहुंचाता है। मरने के पश्चात भी हमारी आत्मा उस जप से जुड़ जाती है। इसलिए हम जो भी जप को करें, एक जप को पकड़ के, एक इष्ट को पकड़ के और साकार की तरफ से निराकार की तरफ बढ़ें, ताकि हम साकार रूपी इस बंधन में न बंधें। आज मैं आनंद हूँ, पिछले जन्म में कुछ और रहा होऊंगा, आगे जब कभी जन्म लूँगा तो किसी और नाम से बोला जाऊँगा। इसलिए किसी का ना तो एक स्वरूप रहता है और ना एक ही प्रकार के चिन्ह होते हैं।
इसलिए हम एक से ना बंधे, बल्कि हम साकार को अपना एक आधार मान के और निराकार की तरफ बढ़ें, जो कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जैसा मैंने बोला है कि एक इष्ट और एक ही मंत्र पर रहना चाहिए, तो इष्ट तो हम बहुत अच्छे से चुनाव कर लें, लेकिन मंत्र हमारी उठान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए इसको मैं नहीं कहूँगा कि जैसे कहा शुरुआत में तो एक इष्ट एक मंत्र हो, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं हमारे मंत्र में परिवर्तन होता जाता है, फिर आखिरी में सिर्फ एक ओमकार पे रह जाते हैं और उसके पश्चात फिर वह भी नहीं निकलता है और हम अपने ध्यान में ही लीन हो जाते हैं, यह बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है। तो वहाँ तक तो हर किसी का पहुँचना संभव नहीं होता है, लेकिन हम कोई भी मंत्र लेके बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा गुरु हमारी ऊंचाई के अनुसार हमारे मंत्र में परिवर्तन करता जाता है और आखिरी में हमारा जप सिर्फ ओमकार पे ही रह जाता है। इसके आगे का मार्ग फिर स्वयं प्रभु ही दर्शाते हैं, फिर वह मार्ग गुरु भी नहीं आपको दर्शन करा पाएगा। जब प्रभु हाथ पकड़ेंगे तभी वे आपको अपने तक आने का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।